ओम श्री गणेशाय नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै। ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना यानी श्रावण मास, क्या महत्व, श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे वहाँ 12 महीने हैं और उसमें प्रत्येक महीने के भिन्न भिन्न देवता है। उसमें जो श्रावण मास है उसके भगवान देव यानी भोलेनाथ शिव है। तो श्रावण मास भगवान शिव का महीना। भगवान शिव अकारण करुणा वरुणालय है, भोलेनाथ है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, शीघ्र आशीर्वाद देने वाले। करना क्या है? तन मन और धन से समर्पित होकर, भक्ति युक्त होकर भगवान शिव का पूजन करना है। जो व्यक्ति एकाग्र होकर और शांत चित्त होकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उसके ऊपर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि मात्र एक कलश भर के जल भी चढ़ा दे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जलेन तुष्यति शिव, केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रावण मास चतुर्मास के अंतर्गत आता है और चतुर्मास साधना का पर्व है, ज्ञान का पर्व है और परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ महीना है। तो श्रावण मास है। श्रावण मास कब प्रारंभ हो रहा है? संवत 2082 सन 2025 श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो वो 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और अंत है वो है 9 अगस्त, रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। इन एक माह के दिन महीने में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भगवान शिव की भक्ति यदि हम करेंगे और जिस कामना से करेंगे वो कामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। आपका संकल्प कैसा है? तन्न में मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कल्याणमय संकल्प होना चाहिए। हमें कौन सी वस्तु प्रिय है? भगवान शिव को कौन सी वस्तु प्रिय है? भगवान शिव का किस वस्तु से पूजन करना चाहिए? क्योंकि श्रावण मास के अंदर 4 सोमवार है। सोमवार को क्या करने से क्या भक्ति मिलती है, क्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो श्रावण मास के अंदर पूरे माह भगवान शिव की पूजा अर्चना और वंदना करनी चाहिए। भगवान का शिव का पूजन करते हैं तो देह शुद्धि भी आवश्यक है और शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और मानसिक शुद्धि की भी आवश्यकता है। तो परमात्मा का हम जब पूजन करते हैं तो पहले तो शुद्ध होकर करना चाहिए। और पूरे संपूर्ण श्रावण मास आपको शिव का पूजन करना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है। संभव हो तो शिव महापुराण का पाठ भी करना चाहिए और श्रवण कर सको तो श्रवण भी करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव का पूजन सायुज्य मुक्ति को देने वाला है। हमें धन चाहिए, संतान चाहिए, हमें विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो आप जिस भावना से पूजन करोगे वो भावना भगवान शिव आपका
पूर्ण करेगा। और शिव पूजन करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो पीतांबर पहनना चाहिए, भस्म धारण करनी चाहिए, गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिव जैसे बनकर भगवान शिव का पूजन हमें करना चाहिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, भगवान शिव को धतूरा प्रिय है, भगवान शिव को आग का पुष्प प्रिय है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु भगवान को प्रिय है। आज हम विचार करेंगे किस कामना के लिए किस वस्तु से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सामान्यतः हम जल से भगवान का पूजन रोज करते हैं, जल की धारा भगवान के ऊपर रोज करते हैं। यदि ताम्र पात्र के अंदर जल लेकर भगवान शिव को संपूर्ण श्रावण मास जल अर्पण करेंगे तो उसके करने से क्या होता है, तो पहले वातावरण के अंदर शुद्धि भी होती है और वर्षा अच्छी होती है। यानी विश्व की कामना के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। और अपने स्वयं के लिए यदि आप बुखार आदि ज्वर से पीड़ित है तो भगवान शिव का श्रावण मास के अंदर जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको सुख चाहिए, सभी प्रकार की समृद्धि चाहिए, आपको संतान चाहिए, या किसान लोगों के लिए, किसान जो काम करते हैं, खेडूत है, यदि उनको धन चाहिए, धान्य चाहिए, तो भगवान शिव का पूजन दूध धारा से अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से करना चाहिए, या प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना चाहिए। आपको सांसारिक सुख चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, गाड़ी बंगला, यानी सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रावण मास के अंदर भगवान शिव को इत्र प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, सुगंधी द्रव्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, और साथ में गुलाब जल भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। यदि आपके व्यापार के अंदर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, यदि आपके व्यापार के अंदर धन रुक रुक के आ रहा है, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो जो गन्ने का रस है उस गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप महामारी से पीड़ित है, कैंसर जैसे असाध्य रोग से आप परेशान है, तो भगवान शिव का अभिषेक मधु यानी शहद से करना चाहिए, या केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शहद से या केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपके असाध्य रोग जो आपको परेशान कर रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। अंत समय है, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के समीप जाना है, तो तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल है, नर्मदा जल है, सरयू का जल है, ऐसे पवित्र तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके संतान नहीं हो रही है, परिवार के अंदर वंश वृद्धि में रुकावटें आ रही है, तो क्या करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक घी से करना चाहिए। जो व्यक्ति घी से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसके वहां वंश की वृद्धि होती है। आपकी बुद्धि सही नहीं चल रही है, आपके संतान या आपके स्वयं के विद्या का योग नहीं बन रहा है, आप पढ़ते हो, सफलता नहीं मिलती विद्या के अंदर, आप अच्छे होशियार है, नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को और विद्या के लिए और बुद्धि के लिए मिश्री युक्त दूध यानी दूध के अंदर मिश्री और केसर डालकर भगवान शिव का पूजन करोगे, अभिषेक करोगे, तो आप बुद्धिवान भी बनोगे और आप विद्यावान भी बनोगे। आपके कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, शत्रु से आप परेशान रहे, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, शत्रु को आप परास्त करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, तेल से, या तो सरसों का तेल या तिली का तेल, उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
आप मृत्युशैया ऊपर लेटे हुए हो, आप भयंकर बीमार हो, मृत्यु आपके निकट आई हुई है, भगवान शिव है और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले देव है। तो श्रावण मास के अंदर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर घी, दुर्वा, दूध और काले तिल से भगवान शिव को महामृत्युंजय या रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय से अभिषेक करो, या आप भगवान शिव का यज्ञ करोगे तो आपको यह मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला फल प्राप्त होगा। यानी आप भयंकर से भयंकर बीमारी से पीड़ित हो तो उसके आप ऊपर विजय प्राप्त करोगे। भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप को समाप्त करने वाला कोई पत्र है तो वो बिल्व पत्र है, भगवान शिव को प्रिय है। यदि आप शत्रु से परेशान हैं और आप बाधाओं से घिरे हुए हैं, आप संकट से घिरे हुए हैं, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो रखी है, तो प्रतिदिन 51, 101, 1008 से भगवान बिल्वपत्र शिव का बिल्वपत्र से अर्चन करना चाहिए। यानी भगवान शिव को 1008, 108, 151 या 51 बिल्वपत्र संपूर्ण श्रावण मास चढ़ाना चाहिए, तो आप सभी तांत्रिक क्रिया से मुक्त हो जाएंगे। बिल्वपत्र से यदि आप भगवान शिव का यज्ञ भी करते हो तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से आपके चारों ओर लोग रहेंगे और आपका आकर्षण बढ़ेगा। तो भगवान शिव का इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। समीपत्र भगवान शिव को यानी खेजड़ी के पत्ते प्रिय है, तो समीपत्र से भी भगवान का अर्चन और पूजन करना चाहिए। अब कौन से शिवलिंग पे करना चाहिए, तो आपको शिव मंदिर में जाके कर सकते, या घर के अंदर 8 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। 8 अंगुल जितना शिवलिंग, चाहे स्फटिक का हो, चाहे नर्मदेश्वर हो या अन्य पत्थर का हो, उस शिवलिंग के ऊपर आप पूजन, अभिषेक आदि कर सकते हो। अब आप भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, तो इस अंगुलिका यानी प्रथम अंगुलिका, ठीक है ना, तर्जनी का आपको उपयोग नहीं करना है। कैसे चढ़ाना है भगवान को? अंगूठा, मध्यमा और अनामिका ऐसे पुष्प बिल्वपत्र लेके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। चाहे बिल्वपत्र हो, चाहे पुष्प हो, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका अंगूठा से पकड़कर भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र और पुष्प अर्पण करना चाहिए। उससे मनोकामना की पूर्ति होती है। इस अंगुली का उपयोग नहीं करना है। अब मैंने बताया भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, कमल भी प्रिय है, धतूरा का पुष्प प्रिय है, ये सब भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। लेकिन धतूरा का पुष्प है, धतूरा का फल है, अन्य पुष्प आदि है, वो तो 1 दिन के अंदर वासी हो जाते हैं। लेकिन यदि बिल्वपत्र है तो 3 दिन तक भगवान शिव को वो चढ़ा सकते हो, ये वासी नहीं होते हैं। कमल का पुष्प है, भगवान शिव को प्रिय है, तो 5 दिन तक भगवान शिव को कमल का पुष्प वासी नहीं होता है, चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र भी 5 दिन तक भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करोगे तो आप आरोग्यवान भी बनोगे, दीर्घायु बनोगे, और भगवान शिव आरोग्यता के अधिष्ठाता देव है। भगवान शिव मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला है, तो आपकी बीमारी समाप्त होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको धान्य की प्राप्ति होगी। मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव हर।